जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीकली लेवल वीडियो में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और डाटा एनालिसिस करेंगे 21 से 25 जुलाई 2025 के लिए। और शीर्षक साथ में दिया फेस्टिवल ऑफर 2500। फेस्टिवल ऑफर के लिए आएंगे बाद में, अपने अभी बात कर लेते हैं। ये सप्ताह जो गया उसमें 4 दिन तो निफ्टी 150 से 250 पॉइंट में ऊपर नीचे करके झुलाते रहा और शुक्रवार को एक ब्रेकडाउन हुआ और 24,920 तक गया नीचे में। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक रैली बनना चाहिए। मंडे को शायद फर्स्ट हाफ तो नीचे रहेगा, उसके बाद एक बाउंस आना चाहिए और 24,200 तक 25,200 तक ले जाना चाहिए। फिर वहाँ से एक और सेलिंग प्रेशर आएगा। लेकिन इस हफ्ते मुझे यही लग रहा है नीचे आप 24,850 से 750 का रेंज पकड़िए और ऊपर में 25,200, ये रेंज इस हफ्ते का रहेगा। और कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में, तो सतर्क रहिएगा। ज़्यादा तेज़ी का सौदा मत बनाइएगा, मंदी का सौदा में रहिए, क्योंकि एफआई भी कंटिन्यू सेल किए जा रहे हैं। कल भी उन्होंने, फ्राइडे को भी उन्होंने अच्छा सेल किए। और फ्राइडे को मैं एब्सेंट था, कुछ गेस्ट आए थे घर में, तो मैं देख रहा था, लेकिन उतना मार्केट में ध्यान नहीं था और ऐसा कोई खास कॉल भी नहीं दिए थे। एक आध दो दिए थे, फिर निकल गया था। तो ये है। और रिजल्ट का महीना है, रिजल्ट शुरू हुआ है। एक्सिस बैंक का खराब रिजल्ट आया, विप्रो का भी खराब ही रिजल्ट है, एचसीएल टेक का तो खराब आ चुका था। उसके बाद अब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का आज रिजल्ट आया, वो भी खराब है। ठीक है, अपने को ये लोग क्या है कि पहले से ही बोल देते कि एस्टिमेट नीचे करके देते हैं, तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ऊपर में है। लेकिन रिजल्ट में कोई ऐसा कोई खास मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अब इन लोग का एनपीए बढ़ने वाला है। जैसे एक्सिस बैंक का बढ़ा है, उसी तरह इन लोग का भी बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत से डिफ़ॉल्ट हो गए मार्केट में, तो उस वजह से बैंकिंग सेक्टर खराब रहना चाहिए। और रिलायंस का भी रिजल्ट आया, लेकिन मुझे तो उतना दमदार नहीं लगा। बाकी मार्केट क्या रिएक्ट करता है मंडे को, क्योंकि मंडे को रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के तीनों के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करता है क्या नहीं, वो मैंने लेवल दिए हुए हैं, तो लेवल से काम करिएगा। मंडे का भी दिया और वीकली का भी मैंने लेवल दिया हुआ है। गोल्ड बढ़ रहा है, क्रूड भी बढ़ रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो ये सब फैक्टर भी मार्केट में काम करेगा। तो सतर्क रहिए मार्केट में। ये समरी है फ्राइडे की, कोई खास नहीं। एक तो सुबह 25,300 का निफ्टी लिए थे, 50 में 40 का एसएल दिए थे, वो हिट हो गए। फिर मिड कैप निफ्टी 145 में दिए, 152-53 गया, वापस ऊपर अप डाउन बहुत था, तो फिर 144 में मैंने बोला भैया निकल जाओ। उसके बाद निफ्टी 125,000 का कॉल दिए थे 125 रुपये में, वो भी समझ में नहीं आया, तो 123 में निकाल दिया। फिर नीचे में 112.60 का लो बनाया, फिर वहाँ से 140-42 गया था, मैं देख रहा था। तो और एक अपना 25,500 का जीरो हीरो चल रहा है कॉल, 1360 रुपया क्लोजिंग है। अब वो ऊपर आएगा तो एक बार निकलेंगे, क्योंकि अब वो दूर का हो जा रहा है 25,500। तो देखते हैं उसमें अब क्या होगा। बाकी ओवरऑल इस हफ्ते में 9,275 रुपया गेन किए हैं और तीनों हफ्ता का मिला के 55,971 रुपीज़ हम लोग ने गेन किया है। और चौथा और पांचवा वीक अभी भी 2 वीक अपने हाथ में है। देखते हैं क्या पोजीशन होता है अपना नेट में, मंथ ऑफ मंथ में। और दूसरा ये कहने का है कि मंथली वाला जो पोजीशन वाला है, ये मैंने आज यहाँ पर नहीं दिया, क्योंकि कल मैं था नहीं, तो डाटा सब लेने में बहुत टाइम लग गया और इसीलिए मैं बना नहीं सका हूँ। लेकिन नेक्स्ट हफ्ते में जो भी होगा एडजस्टमेंट करके दिखा दूंगा, प्लस होगा माइनस होगा जो भी हो। ये ब्रॉडकास्ट चैनल की फीस है। फेस्टिवल ऑफर आ रहा है, तो उसलिए मैंने 2500 रुपया मंथली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, जीरो हीरो के ऑप्शन लेवल आपको मिलेंगे 2500 रुपया मंथ, यानी 83 रुपया 33 पैसा पर डे हुआ। और ये सभी को पोसाएगा, उसी हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, जिसमें 5 इंडेक्स, अगर 5 इंडेक्स का आप 500 रुपया भी गिनो तो 2,500 रुपया हुआ। 500 रुपया पर इंडेक्स, इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता आपको पूरा हिंदुस्तान में। और लाइव मार्केट में मैं आता हूँ, लाइव मार्केट में आपको देता हूँ। देखिए प्लस होगा माइनस होगा वो बात अलग है, लेकिन लाइव मार्केट में आके आपको एक गाइड करना, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। और उसमें हम लोग सक्सेस है, ये नहीं है कि हम लोग अनसक्सेस है। आज लगातार
1 डेढ़ साल से कंटिन्यूस सक्सेस है। तो जिनको भी जुड़ना हो आप 27 जुलाई यानी कि अगले सप्ताह का संडे तक जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जुलाई का एंड का जो एक्सपायरी है 0 उसमें भी चारों पाँचों में आपको फ्री में मौका मिलेगा। आपको मैं अगस्त का पैसा 27 तारीख तक जमा कर देते हो तो आपको मैं 28 तारीख से जोड़ दूंगा, ताकि आपको 0 का लाभ मिल सके, क्योंकि 31 तारीख को एक्सपायरी है सारे इंडेक्स की, तो उसमें आपको चारों इंडेक्स का लाभ मिल सके। और 2500 मेरे हिसाब से एकदम सस्ता है, इससे चीप रेस्ट नहीं हो सकता है। तो जिनको भी जुड़ना हो QR कोड दिया है, QR कोड में पैसा भेज के और स्क्रीनशॉट भेज दे, आपका नेम और सिटी नेम भेज दे, मैं उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ दूंगा। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। FI ने इंडेक्स में 2890 करोड़ का बाई किए, सेल किए 5285 करोड़ का, नेट में 2395 करोड़ का सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 1178 करोड़ का सेल किए, FI ने FNO में 1177 करोड़ का सेल किए, FI ने कैश में 2895 करोड़ का सेल किए और DI ने 1663 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है आपकी 18 जुलाई शुक्रवार की, और मंडे को 21 जुलाई को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने बोध किए 6998 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में 93,990 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है, DI 35,942 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है, FI 1,48,064 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में चल रहे हैं। और एक आपको बोलूँ, ये LS रेशियो 0.17 है। जब भी ये 0.15 से लेके 0.20 आता है तो वहाँ से मार्केट हर बार बाउंस देता है। तो अपने को बस यही करना है, नीचे जहाँ मिले बाई करके चलिए, एक बाउंस मिलेगा तो बाउंस के लिए अपने खेलेंगे और शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। और प्रो ने भी नेट में 18,132 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट नेट 35,474 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है, DI नेट 7570 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है, FI 119 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है और प्रो 27,786 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट 4,39,926 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है, DI 14,283 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है, FI 1,99,419 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है और प्रो 2,26,224 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। ओवरऑल डाटा समरी देखा जाए तो मंडे को एक बार तो गैप डाउन खुलना चाहिए, या थोड़ा सा फ्लैट खुल के या ऊपर खुल के फिर एक नीचे की ओर जर्नी करना चाहिए, और उसके बाद सेकंड हाफ के बाद एक बाउंस आना चाहिए। ये डाटा शीट जो मैं बना रहा हूँ FI की है, इसमें मैं लिख देता हूँ, देखो येलो कलर से हाइपर किया है कि भाई क्या किया है। तो टुडे एज पर डाटा इंडेक्स बैंक निफ्टी में, बैंक कॉन्ट्रैक्ट में इंडेक्स में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं, और ऑप्शन में लॉन्ग ऐड ज़्यादा हुए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं। तो बाई ऑन डिप्स भी आप खेल सकते हो या सेल ऑन राइज भी खेल सकते हो, क्योंकि दोनों साइड डाटा बने हुए हैं। और निफ्टी इंडेक्स में आप देखोगे तो लॉन्ग ऐड हुआ है, शॉर्ट कम ऐड हुआ है, और ऑप्शन में देखोगे तो आप नेट में शॉर्ट हुआ है 12,396 कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में बाई ऑन डिप्स रखिए, और मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट ऐड हुआ है और ऑप्शन में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुआ है। तो ये मीडियम साइड रहेगा कि मैंने बाई ऑन डिप्स और सेल, मैंने लेवल प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है वहाँ पर आपको बाई भी करना हो। उसी तरह फिन निफ्टी में आप देखना जाओ तो लॉन्ग नेट शॉर्ट ऐड हुआ है, लॉन्ग भी ऐड हुआ है, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा ऐड हुआ है। और फिन निफ्टी ऑप्शन में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग ऐड हुआ है और शॉर्ट कम ऐड हुआ है। तो बाई ऑन डिप्स रहेगा फिन निफ्टी में भी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखने वाला, ये डाटा इसको समझ में आ जावे, दिमाग लगावे तो वो अपने आप रुपया कमा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो जिनको चाहिए तो ये आप लोग, मैं डेली भी प्रोवाइड करता ही हूँ। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. वीकली का मंडे 21 जुलाई 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट मंडे के लिए है बिलो 25,010 के नीचे सेल जोन,
सपोर्ट 24,876 और 876 टूटे तो 785, लेकिन 785 के पास तो बाई करना ही चाहिए। और डेली में रजिस्टेंस है 25,102। वीकली में 25,050 के नीचे जब तक क्लोजिंग है तब तक खराब है। वीकली में सपोर्ट आ रहा है 24,710 और 710 टूटे तो 24,500 तक भी आ सकता है। और वीकली में रजिस्टेंस आएगा पहला 25,175, दूसरा 255 और फाइनल 330। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली का मंडे 21 जुलाई 2025 के लिए मंडे के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट अबाउट 13,190 के ऊपर हो तो बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 13,100 का और रेजिस्टेंस ऊपर में 13,262 का। वीकली में 13,200 के नीचे जब तक है तब तक सेल जोन रहेगा। सपोर्ट 12,995 और 995 टूटा तो 12,800 तक भी आ सकता है। और 13,200 के ऊपर क्लोजिंग दे तो वीकली में पहला रेजिस्टेंस आएगा 13,350 और 350 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 13,550 तक भी वीकली में जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। वीकली का मंडे 21 जुलाई 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट अबाउट 26,280 के ऊपर हो तो बाई जोन। डेली में सपोर्ट है 56,090 और 55,900। रेजिस्टेंस ऊपर में 56,400 और 400 के ऊपर चले तो 56,600। वीकली में 56,600 के नीचे जब तक है तब तक खराब है। सपोर्ट आपका 55,900, 55,500। रेजिस्टेंस आपका वीकली में 56,970 और 970 के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी 57,000 पकड़िए, राउंड फिगर 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 57,600 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। वीकली का मंडे 21 जुलाई 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट अबाउट 26,556 के ऊपर बाई जोन। सपोर्ट 26,451, रेजिस्टेंस ऊपर में 26,700। वीकली में 26,700 के नीचे जब तक है तब तक खराब है, उसके ऊपर हो तो अच्छा रहेगा। वीकली में सपोर्ट 26,370, 370 टूटे तो 26,200 और फाइनल 26,000। वीकली में रेजिस्टेंस ऊपर में 26,900 पहला और 900 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 27,150 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।